नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल #रंगायन में। आशा करता हूं आप सब सकुशल होंगे। तो आइए अब हम आज के अपने इस सत्र की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे मेकअप के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग, यानी जिससे हम मेकअप के काम की शुरुआत करते हैं, यानी कि फाउंडेशन से। दोस्तों, फाउंडेशन मेकअप शुरू करने का सबसे बेसिक जरिया होता है, जिसे हम मेकअप की भाषा में बेस भी कहते हैं। देखिए, अगर शुरुआत सही होगी, फाउंडेशन है, फाउंडेशन सही होगा तो उस पर बनने वाली इमारत भी सही होगी। इसलिए जिस तरह शब्द का अर्थ है फाउंडेशन, मेकअप का भी यही बेस होता है। अगर फाउंडेशन अच्छा होगा तो उसके ऊपर हम जो भी इफेक्ट देना चाहते हैं वो अच्छा ही होगा। दोस्तों, बाजार में फाउंडेशन के तौर पर यूज करने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट बाजार में अवेलेबल है, लेकिन अगर हम नाटक के मेकअप की बात कर रहे हैं तो नाटक के मेकअप में हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि फाउंडेशन इस तरह का हो कि जिससे किरदार निभाने वाले अभिनेता को जब वो स्टेज पर जाकर बहुत ज्यादा लाइट्स फेस करता है तो भी उसे किसी तरह की पसीने की समस्या ना हो, मेकअप धुल ना जाए, और जो हमने मेकअप किया है वो पूरे शो के दौरान वैसा का वैसा टिके रहे। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि मेकअप जो है वो वॉशेबल तरह का हो या वाटरप्रूफ। दोस्तों, बाजार में बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मिलते हैं फाउंडेशन के नाम पर, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसमें बहुत ही सीमित शेड्स अवेलेबल होते हैं। जो नॉर्मली आपने देखा होगा बॉटल फॉर्म में जो फाउंडेशन मिलता है, बॉटल में लिक्विड फाउंडेशन, वो बहुत ही लिमिटेड शेड्स में मिलता है। लेकिन चूंकि हम नाटक से रिलेटेड मेकअप कर रहे हैं तो हमें जरूरत होती है कि हम एक बहुत बड़े रेंज अगर हमें मिले शेड्स की तो वो हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है। मेरे पास में कुछ प्रोडक्ट है जिनके बारे में आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम किस किस तरह के मटेरियल को बेस मेकअप के लिए या फाउंडेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों, बाजार में एक ये प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसे हम पेन स्टिक कहते हैं। पेन स्टिक यानी ये इस तरह का फाउंडेशन है जो थोड़ा सा ग्रीसी फाउंडेशन होता है। ये हम बेस में इस्तेमाल करते हैं। ये अलग अलग तरह के शेड्स में अवेलेबल है। जैसे देखिए, सफेद रंग है ये कई बार हम माइम करते समय भी इस फाउंडेशन को हम यूज करते हैं। इसे हम पेन स्टिक कहते हैं। दोस्तों, ये नॉर्मल शेड्स हैं, नेचुरल इस तरह के शेड्स हैं। देखिए, ये सारे हो गए कंसीलर। इसे हम कहते हैं कंसीलर या पेन स्टिक। इसी तरह से कुछ इस तरह के पैकिंग में भी अवेलेबल हैं जो कलर करेक्शन के लिए हमारे के लिए काम में आते हैं। इस तरह के बहुत सारे फाउंडेशन है। देखिए, ये इसे हम कटिंग कलर कहते हैं, जो डार्क शेडिंग करने के लिए काम में आते हैं। इस तरह के शेड्स अवेलेबल हैं। इससे भी और डार्क नीग्रो शेड भी अवेलेबल है। ये सारे पेन स्टिक के या जिसे हम कहते हैं कंसीलर के शेड्स हैं। दूसरा जो हम ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं नाटक के मेकअप के लिए, वो है पेनकेक्स। पेनकेक जो है वो वाटर बेस्ड फाउंडेशन होता है जो केक फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसे हम ऐसे स्पंज को गीला करके स्पंज के साथ में गीले स्पंज से हम इसके ऊपर लगाकर कलाकार के चेहरे पर लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम बेस तैयार करते हैं। अब देखिए, इसमें भी बहुत अलग अलग तरह के शेड्स आपको अवेलेबल है। देखिए, जो बेसिक इसमें जो नंबरिंग होती है वो तकरीबन 22 नंबर से शुरू होता है। 22 नंबर से शुरू होकर 30 नंबर तक ये फाउंडेशन अवेलेबल होते हैं। जैसे देखिए, ये 22 नंबर शेड है दोस्तों, ये 24 नंबर है। समय बचाने के लिए मैंने एक एक नंबर बीच बीच का छोड़ दिया है। ये 26 नंबर है, ये 28 नंबर है, ये 30 नंबर शेड है दोस्तों। साथ ही में अगर कोई ऐसा कलाकार है, ऐसा कोई पात्र है जिसका चेहरा या जिसका स्किन का टोन हमें डार्क रखना है, तो उस डार्क स्किन टोन के लिए एक शेड बाजार में अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं इजिप्शियन डार्क। तो ये डार्क स्किन टोन, यानी हमारे पास में फाउंडेशन का इस शेड से इस शेड तक का पूरी वैरायटी अवेलेबल होती है, जिसे हम नाटक में मेकअप के लिए काम में लेते हैं। ठीक है। साथ ही कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ हम इस तरह के किरदार
का मेकअप कर रहे हैं जिसमें हमें कलर की जरूरत है। जैसे मान लीजिए हमें शिव जी का मेकअप करना है तो उनको हमें अगर हम नीला रंग देना चाहते हैं, राम जी का मेकअप करना है, कृष्ण का मेकअप करना है, तो इस कलर में भी फाउंडेशन अवेलेबल है। जैसे देखिए पीला रंग अवेलेबल है, हमें काली माता का मेकअप करना है तो काले रंग का भी फाउंडेशन अवेलेबल होता है। साथ ही ये वही जो हमने बात की थी माइम के लिए सफेद रंग का ये वाटर बेस्ड फाउंडेशन भी अवेलेबल है। हरा रंग, लाल रंग, इस तरह के बहुत सारे कलर्स, मतलब तकरीबन 22 से लेके 30 नंबर तक, यानी 9 शेड वो, साथ में इजिप्शियन डार्क, ऐसे 10 से 11 शेड जो है वो हमारे नेचुरल स्किन टोन के मिलते हैं। साथ ही में तकरीबन सारे कलर रंगीन फाउंडेशन के रूप में भी हमें प्राप्त होते हैं। जैसे मैंने आपको दोस्तों पहले बताया था, जब हम ये पेन स्टिक यूज करते हैं तो ये थोड़ा स्टिकी फाउंडेशन होता है, ये ग्लॉसी होता है, तो हमें इसको थोड़ा सा मैट फिनिश देने के लिए हम ये पेन स्टिक लगाने के बाद में फिर उसके ऊपर हम ये ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज करते हैं। इस ट्रांसलूसेंट पाउडर को हम ब्रश के से लगा के और फिर बाद में स्पंज से उसको ब्लेंड करते हैं। ये भी देखिए अलग अलग शेड में अवेलेबल होती है। देखिए जैसे ये थोड़ा सा लाइट शेड है, ये थोड़ा सा डार्कर स्किन टोन है, ये और भी लाइट शेड है। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग, इसके अलावा ट्यूब के फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में, जेल फॉर्म में, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में हमें फाउंडेशंस अवेलेबल हैं। अच्छा मेकअप करने के लिए जितना मटेरियल आवश्यक है उतना ही सोच भी आवश्यक है। हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि मेकअप हमें कितनी देर के लिए करना है, उस कलाकार को किस तरह की उसके अभिनय है, किस तरह के उसकी बॉडी लैंग्वेज है। अगर वो बहुत ज्यादा भागदौड़ करने वाला है, कई बार ऐसा होता है कि उस कलाकार को साथ में कहीं डांस भी करना है, कहीं कुछ और बहुत ज्यादा भागदौड़ है जिसमें बहुत ज्यादा पसीना आने की संभावना है, तो ऐसी कंडीशन में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मेकअप इस तरह का हो कि उसका पसीने से किसी प्रकार का कोई असर ना हो, और जो किरदार हमने उसके चेहरे पे स्थापित किया है मेकअप के द्वारा, वो पूरे के पूरे शो के दौरान वैसा के वैसा बना रहे। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको इन सारे फाउंडेशंस को किस तरह से इस्तेमाल करना है वो आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।